Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 5, agriculture. And in this chapter, we are discussing about the different type of agriculture. In my previous video, I explained you about intensive subsistence farming and also the extensive agriculture. Now, today I am discussing the second form of commercial agriculture. Commercial agriculture की second type को हम discuss करेंगे. This is plantation agriculture. Now students, you must know that as you all know that in the commercial agriculture, the main purpose of the farmer is to gain the profit. And secondly, in commercial agriculture, the mainly farmers grow the crops or cultivate the crops for selling purpose. Okay, so here in the plantation agriculture also the main aim is selling, no for self consumption. And we can say in the plantation agriculture the mainly crops are for selling purpose, not for consumption. फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं होती हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में तो क्रॉप भी ऐसी नहीं है जिसको हम सेल्फ कंजप्शन एक लार्ज स्केल पर करते हैं. ठीक है, तो मेनली इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं इसमें. लेट अस सी दैट व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड इन विच एरियाज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड एंड हाउ. चलिए, प्लांटेशन इज अ लार्ज फार्म और इट्स यूजली इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री. प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन एक लार्ज फार्म होते हैं, ठीक है, और एस्टेट्स, या फिर हम इन्हें एस्टेट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं एंड दीज फार्म्स आर टोटली इक्विप्ड और वी कैन से टोटली मॉडर्नाइज्ड. ये मॉडर्नाइज्ड फार्म्स होते हैं. लार्ज फार्म्स और एस्टेट यूजली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री. ट्रॉपिकल एरियाज और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मोस्टली दीज प्लांटेशंस आर देयर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट रादर देन लोकल कंजप्शन. यही मैंने बताया कि क्रॉप्स जो हैं दे आर ग्रोइंग फॉर सेलिंग पर्पस इन द डिस्टेंट मार्केट, मतलब दूर की मार्केट में भी, नॉट ओनली फॉर द लोकल कंजप्शन. सिर्फ लोकल मार्केट में सेल करने के लिए नहीं, इवन डिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए भी प्लांटेशन की जाती है. ओके, इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग इज डन. और इसमें क्या होता है? सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है. एज यू ऑल नो, इन कमर्शियल एग्रीकल्चर in extensive agriculture we also read that there is one single cropping is here. तो प्लांटेशन में भी सिंगल क्रॉपिंग ही होती है. ठीक है बच्चे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर समझाना चाहूँगी कि क्या होता है. जैसे टी प्लांटेशन, एग्जैक्टली प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मैक्सिमम वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हर बार क्रॉप कल्टीवेट नहीं करना पड़ता. वंस वी सोन, एक बार उगाने के बाद वी कैन टेक द क्रॉप फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, 5 years, 6 years तक भी हम जो है एक ही पौधे से वो जो प्लांटेशन है वो लेते रहते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, तो टी एक बार प्लांट करने के बाद नेक्स्ट 5 to 6 years तक हम उसके पत्ते जो हैं वो ले सकते हैं. उसके बाद उसकी क्वालिटी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो मेनली वन क्रॉप जो है सिंगल क्रॉप इज़ डन हेयर इन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ओके, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली वी आर टेकिंग द फ्रूट फॉर सेवरल ईयर्स. अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज ऑब्टेन्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, कि कॉन्टीन्यूसली हम कई सालों तक उसके बेनिफिट लेते रहते हैं. इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये फीचर्स हैं इसके, इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए है. साइंटिफिक मेथड्स फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड बट लो कॉस्ट लेबर इज़ लार्ज नंबर. एफिशिएंट मैनेजमेंट तो रिक्वायर्ड है ही है, बट स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर इज़ इन लार्ज नंबर. अब यहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए और लो कॉस्ट, जो कम वेजेस पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाए लार्ज नंबर पर. बच्चे
सी हेयर व्हाट इज़ द मेन थिंग। देखो इसमें जैसे मैंने आपको टी प्लांटेशन का एग्जांपल दिया, तो स्किल्ड लेबर क्यों चाहिए? आप कहोगे कि एग्रीकल्चर में स्किल्ड लेबर की क्या आवश्यकता है। तो देखो जैसे टी प्लांटेशन लेते हैं, तो टी प्लांटेशन में टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पत्तियों को तोड़ते हैं, चाय की पत्तियों को यूज़ किया जाता है चाय बनाने के लिए। बट अब मुझे अगर चाय के बैग में खड़ा कर दिया जाए, तो आई डोंट नो कि विच वन इज़ द बेस्ट, विच लीफ आर द बेस्ट, कौन से लीफ अच्छी चाय देंगे, मुझे नहीं पता। ये किसको पता होगा? जो ऑलरेडी सीखा हुआ है, जिसको ये पता है कि कौन सी पत्ती से बेस्ट चाय बनेगी, बेस्ट टी बनेगी। तो इसीलिए उसने कहा है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर चाहिए। दिस इज़ ओनली द एग्जाम्पल ऑफ टी, बट यहाँ पर जैसे रबड़ प्लांटेशन है, तो रबड़ प्लांटेशन में से भी, रबड़ के पौधे में से रबड़ को निकालना, दैट ऑल्सो नीड स्किलनेस, उसमें भी स्किल की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई ही सेड दैट इट रिक्वायर लो कॉस्ट स्किल्ड लेबर। इसलिए इसने कहा, क्या कहा है कि स्किल्ड लेबर चाहिए लो कॉस्ट पे, इन लार्ज नंबर पर, क्योंकि लार्ज अमाउंट पे वर्क, सारा का सारा जो वर्क है वो मैनुअली होता है इन दिस प्लांटेशन। मैनुअल, पत्ते जो तोड़ेंगे वो मैनुअल होगा। रबड़ प्लांटेशन में रबड़ निकालने का काम मैनुअली होगा, दैट इज़ नॉट डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ओके, तो इसीलिए इस प्लांटेशन में लार्ज नंबर पर लेबर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लेट अस रीड द फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक बार प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर्स को हम एक बार दोबारा से रीड करेंगे। फर्स्ट फीचर, दैट इट इज़ अ लार्ज फार्म, इट इज़ प्रैक्टिस इन द लार्ज फार्म और एस्टेट। ठीक है, इन विच एरियाज, मोस्टली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, द मेन एम ऑफ द फार्मर in this plantation is to grow the crop for selling in distance market. Okay, next, it is well organized system of agriculture under which we have taken only single crop. ठीक है, farmer take only a single crop for several years. ठीक है, under this single crop is obtained continuously for several years. Okay, now it require huge capital investment, पैसा ज़्यादा चाहिए, scientific methods farming, then transport facilities also required to take the production from the field into the market. Okay, then efficient management and skilled but low cost labor in large number. Now plantation agriculture is commonly practiced in hot and humid region of the world. It includes crop like tea, rubber, coffee. ठीक है, coffee, tea and rubber, these are the main crops in plantation agriculture. Most of the processing work is done at the plantation site itself, और ज़्यादातर वर्क जो है वो प्लांटेशन एरिया में ही हो जाता है, प्लांटेशन के आसपास ही हो जाता है। ठीक है, तो this is your plantation agriculture. Now come on the next type of commercial farming, that is livestock ranching. This is the third type of commercial farming. commercial farming की ये third type है, livestock ranching. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइवस्टॉक रेंचिंग। एग्जैक्टली क्या होता है लाइवस्टॉक रेंचिंग में, कि देखो प्लांटेशन और कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, एक ही क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं और उसी से अपनी पूरा साल उसी से वर्क ले रहे हैं। ठीक है, अब लाइव स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक वर्ड जो है दैट इज़ यूज फॉर कैटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो लाइव स्टॉक रेंचिंग में कैटल्स को, पशुओं को पाला जाता है इन लार्ज अमाउंट पे पशुओं को पाला जाता है। उनके लिए बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और उन फार्म्स में उन पशुओं को रखा जाता है और उन पशुओं से जो भी सामान है, मिल्क है, वूल है या वट एवर इट स्किन है, तो वो सब उनसे लिया जाता है।
दिस इज़ द अर्निंग ऑफ द फार्मर्स, और यही फार्मर्स की अर्निंग होती है। तो लाइव स्टॉक रेंचिंग क्या है? इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल्स विल रियर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल्स को रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है इन द एक्सटेंसिव एरिया, और बहुत बड़े एरिया में, लार्ज फार्म्स होते हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। लाइव स्टॉक रेंचिंग है क्या? व्हाट इज़ लाइव स्टॉक रेंचिंग? तो लाइव स्टॉक रेंचिंग इज also a part of commercial agriculture. It is the commercial grazing of farm animals over an extensive area. भैया कमर्शियल मतलब हम एनिमल्स को कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली अडेप्टेड इन एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट रीजन्स। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ज़्यादातर की जाती है। एरिड होते हैं जो खुश्क इलाके होते हैं, डेजर्ट रीजन्स में, या लेस डेजर्ट रीजन्स में ज़्यादातर लाइव स्टॉक रेंचिंग जो है वो की जाती है, बिकॉज इन दीज एरियाज एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइव स्टॉक रेंचिंग जो है उसकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। रीजन्स वेयर द सॉइल इज़ टू पुअर टू सपोर्ट द क्रॉप्स। और इसका रीज़न क्या है? वही मैंने बताया कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट एज वेल एज सॉइल इज़ इन अनफर्टाइल। सॉइल जो है उस वो फर्टाइल नहीं होती है। एंड द पॉपुलेशन इज स्पेयर्स। एक्टिविटी इज कॉमन टू ए ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और पॉपुलेशन भी कम होती है इस एरियाज में। दिस इज़ वेरी मच कॉमन in the grasslands of America, South Africa, Australia and New Zealand. The ranches are usually fenced with the fire. Ranches को fire के साथ फेंस किया जाता है। And the major type of livestock are sheep, cattle, goats, जो पशु पाले जाते हैं। There is mainly sheep, cattle, goats, horses and the livestock products such as meat, wool, hides, etc. are chiefly exported to the different part of the world. So this is your livestock ranching. Okay, now come on the next part of commercial dairy farming, commercial farming, that is dairy farming. Dairy farming, I think there is no need to be much explain about dairy farming. You all know about dairy farming, as in this type of agriculture we are producing the milk at large scale, ठीक है। हम इसमें मेनली मिल्क को एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियरिंग कैटल्स, पशुओं को, गाय भैंसों को पालकर, ठीक है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एग्रीकल्चर की फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़। और इसमें मेनली किसकी प्रोडक्शन की जाती है? मिल्क की। लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, वही है, लेबर रिक्वायर्ड है लार्ज स्केल पर। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। एंड न्यूजीलैंड द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। और जो न्यूजीलैंड है सॉरी, इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और न्यूजीलैंड लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर है, जो सबसे ज़्यादा मिल्क को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट कर रहा है बट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। हम मिल्क खुद ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम मिल्क वी आर यूजिंग आवर सेल्फ, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट न्यूजीलैंड जो है वो लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर है। ओके, सो दिस इज़ ऑल about your all type of commercial farming, in which we learn about extensive about plantation agriculture, livestock ranching and dairy farming. Okay, so that's it about your different type of agriculture. यहाँ पर आपके टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द चैप्टर इज स्टडीड अबाउट द क्रॉप्स. In this section of the chapter, we have to be learn about different crops and their climatic conditions. That in which type of condition, in which type of soil, in which type of area, the particular crop are cultivated.
Okay, so in this topic is telling you about the major crops and their characteristics. Here if we classified the major crops of the world are classified into थ्री पार्ट्स. हमने वर्ड की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स, बीवरेज क्रॉप्स. सीरियल्स मीन्स अनाज. फाइबर क्रॉप्स जो फाइबर्स देते हैं, लाइक कॉटन है, जूट है, these are fiber crops. Beverage crops are those crops that we are using for drinking purpose, like tea, coffee. These are beverage crops. Okay, so in this section of the chapter we learn about different type of crops. सीरियल्स कौन कौन से हैं, फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं, बीवरेज क्रॉप्स, और उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को रीड करेंगे. बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस. वी विल डिस्कस दीज थिंग्स in the next video. Till then, goodbye. Thank you.